मित्रों, मुक्तिबोध का नाम तो आपने सुना ही होगा। आत्मसंघर्ष की बात करने वाले हिंदी के सर्वाधिक प्रखर कवि, लेकिन इनकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी थी। इन्होंने प्रेम विवाह किया था और परिवार के लोगों को शायद स्वीकार नहीं था, इसलिए मुक्तिबोध ने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल गए। वो समझिए कि मतलब कहा न कवि ने कि जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। मुक्तिबोध के जीवन में कुछ ऐसा ही था, इसीलिए बहुत कम उम्र में दुनिया छोड़ के चले गए। नागपुर में रहे बहुत साल, वहाँ से एमए किया, फिर बाद में छत्तीसगढ़ चले गए, जगदलपुर चले गए, राजनांदगांव में नौकरी की थी। उस ज़माने में पैसा नहीं था, गरीबी, अभाव, उन तमाम अभावों के बीच में लिखते रहे, पढ़ते रहे, अपना काम करते रहे कि कविता संग्रह है चांद का मुँह टेढ़ा, बुरी बुरी खाक धूल, आलोचना तार सप्तक में थे, कामायनी पर लिखा। इतिहास और संस्कृति, आपको मालूम है भारतीय इतिहास और संस्कृति किताब उस समय मध्य प्रदेश सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुक्तिबोध के जो सपने थे वो किस प्रकार से धूलिधूसर हो गए थे। क्यों? क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी इनको भाई। उन्होंने सोचा कि किताब लिखी, कुछ पैसा मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी, लेकिन जो कुछ मिलना था वो भी खत्म हो गया। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, विपात्र सतह से उठता आदमी, प्रगतिवादी दृष्टिकोण से लिखने वाले लोक संप्रति भ्रम राक्षस नामक कविता की रचयिता है। अंधेरे में इनकी प्रसिद्ध कविता आपको याद होगा, लंबी कविता है। मार्क्सवादी विचार को लेकर चलते हैं। बिंब विधान शिल्प सजगता प्रतीक है। कविताओं में क्लिष्टता और जटिलता है। ये कविताएं बड़ी कठिन लगती है पाठकों को, लेकिन शायद ये हमारे समय का अंतर्विरोध है, विरोधाभास है, जिसको मुक्तिबोध अपनी रचनाओं में रचते हैं। भ्रम राक्षस जैसी कविता पढ़िए आप, भूल गलती पढ़िए आप, आपको पता चलेगा कि मुक्तिबोध का गहरा स्तर कितना है। फिर इन्होंने बड़ी प्रेम कविताएं बड़ी अच्छी लिखी है मुक्तिबोध ने। मतलब कवि के रूप में, एक रचनाकार के रूप में वो विश्व स्तर के कवि हैं। जो एक साहित्य की डायरी है, उसमें किस प्रकार से क्षण, सृजना के 3 क्षण की बात करते हैं बार बार, कि अनुभूति का, पहले आप किस चीज़ को देखते हैं, फिर अनुभूति, फिर वो रचनात्मकता, 3 क्षणों की बात करते हैं। उस किताब को जब पढ़ेंगे हम तो हमें बहुत सारे संदर्भ मिलेंगे। और मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा यानी कि उस पूंजीवादी समाज की आलोचना करते हैं हमेशा, और कहीं न कहीं प्रगतिवाद से उनका गहरा लगाव, और एक समय के बाद जब वो उन चीज़ों को समझने लगते हैं और भारतीय संदर्भ में उसको अप्लाई करते हैं, असल में ये था कि वो उस विचार को जी रहे थे, इसलिए उनके साथ के जीवन में, उनकी रचनात्मकता में कोई दोगलापन नहीं था। ये मुक्तिबोध का यही ताकत है। इसलिए शायद उनका जीवन संघर्ष और उनकी पीड़ाएं, उनका दर्द काफ़ी विस्तृत हो जाता है, और जीवन संघर्ष, आत्मसंघर्ष करते करते वो जीवन संघर्ष किस मैदान में गए इनके पराजित हो जाते हैं। क्योंकि आर्थिक स्थिति, कॉलेज में नौकरी करते थे, छोटी मोटी, कोई पैसा नहीं मिलता था, इनकम सोर्स नहीं थे बहुत ज़्यादा। लोगों ने हेल्प की, मदद की, उसमें अशोक वाजपेयी ने हेल्प की, श्रीकांत वर्मा ने हेल्प की, लेकिन उन तमाम सहयोग के बावजूद भी इनको कोई हृदय रोग, कुछ बीमारी हो गई थी। फिर बाद में इनको दिल्ली भी ले जाया गया, लेकिन 48 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। आपको याद होगा तो वो पेंटर साहब, क्या नाम उनका, एम.एफ. हुसैन के मित्र थे, और एम.एफ. हुसैन ने इनकी मृत्यु 1964 के बाद प्रण किया था कि मैं कभी जूते नहीं पहनूंगा, और एम.एफ. हुसैन ने उस प्रण का सारी उम्र निर्वाह किया। सोचिए कि इतने महान कलाकारों में ये भी कलाकार थे, लेकिन एम.एफ. हुसैन तो अभी मरे थे। काफ़ी 95 साल का जीवन जिया और काफ़ी ख्याति अर्जित की, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई, लेकिन मुक्तिबोध ने भी वो सब कुछ किया, लेकिन जीवन छोटा मिला उन्हें, क्योंकि जीवन के अभावों को पार नहीं कर पाए। बस मुक्तिबोध को समझने की सूत्र यहीं से मिलेंगे हम, जब उनकी कविता में उतरेंगे, जब हम उनकी कहानियों में उतरेंगे, जब हम उनकी आलोचना में उतरेंगे, तो पता चलेगा कि वो किस संदर्भ में और किस प्रसंग में बात करते हैं। और बाकी विस्तार से हम बात करेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मस्त रहिए, और आबाद रहिए, और गिव अप नहीं करना।